हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 टेंस का, जिसमें हम सब डिविजन्स ऑफ प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़े थे सब डिवीजन ऑफ प्रेजेंट टेंस का, फर्स्ट वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम कवर करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होगा वर्ब सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो होगा, नेगेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और नेगेटिव है इसलिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद लग जाएगा नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसी सेंटेंस का हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, मतलब हम क्वेश्चन बनाएंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा हैज हैव, जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये जो इंट्रोगेटिव है इसलिए इसके साथ क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, पर वो किन चीजों के साथ होगी। तो जो हैज है वो शी, ही और किसी के नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा हैज। और जब हम हैव यूज करेंगे तो दे और प्लूरल सब्जेक्ट या फिर यू के साथ यूज होगा हैव। दैट इज द रूल ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे कि इसके एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि हैज का यूज कैसे होगा और हैव का यूज कैसे होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, जिसमें हम हैज का यूज करेंगे। तो हमें पता है कि हैज और हैव का यूज करना है क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे सबसे फर्स्ट वाला हैज का यूज। हैज किसी सिंगुलर शब्द ही, सी और इट के साथ यूज हो सकता है। तो जैसे मैंने बोली शी हैज प्लेड, क्योंकि हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है तो प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड यूज होती है। ही हैज प्लेड खो खो, खो खो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब हैज, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और ऑब्जेक्ट खो खो। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा शी हैज नॉट प्लेड खो खो, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम नॉट का यूज करेंगे। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन बनाएंगे तो ये जो हैज है वो क्वेश्चन में सामने आ जाएगा, हैज शी प्लेड खो खो। अब हम इसी का सेकंड सेंटेंस देखेंगे जिसमें हम हैव का यूज करेंगे। सेकंड हो गया हैव। हैव मतलब किसी प्लूरल सब्जेक्ट, तो जो दे है वो भी प्लूरल है, तो दे हैव प्लेड फुटबॉल। मान लो कोई बहुत सारे ग्रुप वाले स्टूडेंट्स हैं या बॉयज हैं जो कि फुटबॉल खेल रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे दे हैव प्लेड फुटबॉल। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो ये हो जाएगा दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। दे हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। और अगेन जब हम इसका इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हम जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सामने लिखेंगे। हैव, दे सब्जेक्ट हो गया ये, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड फुटबॉल, और ये इंट्रोगेटिव है इसलिए इसके साथ ऐड होगा क्वेश्चन मार्क। जब हम इसका थर्ड सेंटेंस बनाएंगे, फॉर एग्जांपल हम किसी का नेम ले रहे हैं तो उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे मैंने बोली कि राम
अब राम एक सिंगुलर नेम है, किसी का नेम है और एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ यूज होगा हैज। राम हैज प्लेड क्रिकेट, क्योंकि थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले की, प्लेड होती है। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा राम हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। और जब हम इसका लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सामने है, फिर राम प्लेड क्रिकेट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन है। Next is the present perfect continuous tense. So the structure of present perfect continuous tense is that subject plus, अब इसका हेल्पिंग वर्ब जो है वो जो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज हुई थी वही हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज करेंगे, वो होगी हैज और हैव। इसमें एक चीज और ऐड होगी जो कि है बीइंग। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करे थे, जो हम इसमें मेन वर्ब यूज करेंगे वो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और इसमें ऐड हो जाता है फॉर, सिंस प्लस टाइम। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको हम gerund बोलते हैं, और फॉर या सिंस और टाइम यूज होता है। इसके बाद में आपको पूरे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद फॉर और सिंस कहाँ पे यूज होता है ये बताऊंगी। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है, इसके साथ जो है नेगेटिव है इसलिए हम नॉट यूज करेंगे, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। जब हम इसी का इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगी, हैज है। आपको पता है सिंगुलर के साथ लगता है प्लूरल के साथ लगता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग। अब इससे नॉट बस हट जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में बस नॉट आता है। उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर और सिंस प्लस टाइम। और इसमें जो इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाता है। अब नेक्स्ट हम ये पढ़ने वाले हैं, जैसे हमें पता है कि हैज सिंगुलर के साथ, हैज प्लूरल के साथ, और फॉर और सिंस कब लगेगा, फॉर कहाँ पे यूज होता है और सिंस कहाँ पे यूज होता है वो ये देखेंगे। तो जो फॉर है वो यूज होता है एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए कि कितने समय तक चीजें हो रही है, जैसे कि फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। एक कोई पीरियड, जैसे मान लीजिए कोचिंग क्लास चल रही है फॉर 1 आवर, मतलब क्लासेस हैं 1 आवर की, तो हम फॉर एन आवर लिखेंगे। जैसे कि हमने लिखे एन आवर, तो 1 घंटे की चल रही है लेकिन हमको करेक्ट टाइम नहीं पता, एक पीरियड ऑफ टाइम पता है कि 1 घंटे क्लास चलेगी। तो जहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है वो फॉर यूज होगा। लेकिन जहाँ कोई पॉइंट ऑफ टाइम या पर्टिकुलर टाइम दिया है, जैसे सिंस कहाँ पे यूज होगा, सिंस इज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर या अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हमको एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे पता है वहां हम सिंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 6 to 7 PM।
अब इसका डिफरेंस समझना आप। अगर मैं बोलूँ कि आज 1 घंटे क्लास रहेगी तो मैं फॉर एन आवर का यूज करूंगी। पर अगर मैं ये बोलूँ कि 6 to 7 PM क्लास रहेगी तो मैं सिंस का यूज करूंगी। इससे आपको एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा कि सिंस कहाँ यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है। पर उससे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि सिंस और कहाँ कहाँ यूज होता है। सिंस 2 तरीके से यूज हो सकता है। सबसे पहला कैलेंडर, कैलेंडर, फिर क्लॉक, उसके बाद है आपका जैसे कैलेंडर मान लीजिए मंडे, मंडे ट्यूसडे, 7 मई, 9 सितंबर, 2005, 2007, etc। मतलब जैसे पर्टिकुलर कोई डे दिया हुआ है जैसे कि मंडे, या फिर कोई पर्टिकुलर डेट दी है वहां पे सिंस यूज होगा। पर्टिकुलर कोई ईयर दिया है वहां पे यूज होगा। अगर क्लॉक मतलब पर्टिकुलर टाइम जैसे 7 AM, 7 PM, etc कुछ भी टाइम दिया है वहां पे सिंस यूज होगा। उसके बाद नेक्स्ट हो गया पार्ट ऑफ ईच डे, मतलब मंडे ट्यूसडे तो ठीक है कि मैं घूमने जा रहा हूँ मंडे को, तो मंडे सिंस मंडे यूज हो जाएगा। बट पार्ट ऑफ ईच डे मतलब मॉर्निंग, इवनिंग और नून, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून जो वर्ड यूज होगा वहां पे क्या यूज होगा हमारा सिंस। तो सिंस एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करता है कि जहां पे एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है वहां पे हम सिंस वर्ड का यूज करेंगे। और जहां एक पीरियड ऑफ टाइम नॉर्मल हमें वर्ड दिया हुआ है कोई आर, एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले हमको फॉर का यूज करना है और सिंस का यूज करना है। जो फॉर है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होगा, सॉरी पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और सिंस जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। अब इसको क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है इसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो हैज जो है वो सिंगुलर है और हैव जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगी। सबसे पहले मैंने लिखी शी हैज, शी हैज। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैज के साथ बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 hours। अब मुझे ये नहीं पता कि वो 24 घंटे में से कौन से 2 आवर्स में बैडमिंटन खेल रही है, तो मैं फॉर का यूज करूंगी। मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो 2 घंटे खेलती है या खेल रही है। जब मैं यूज करूंगी इसमें कि मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट टाइम, तो मैं फॉर वर्ड का यूज करूंगी। इसका मैं नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो लिखूंगी शी हैज नॉट बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 hours। एंड जब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ पे जो हैज है बाहर, हैज शी बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 2 hours। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है इसलिए मैं फॉर का यूज कर रही हूँ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हम एक सिंगुलर नेम ले रहे हैं आयुषी। आयुषी हैज बीन प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस 7 AM। अब इसको समझना
जब आयुषी हैज बीन प्लेइंग वॉलीबॉल फॉर 2 आवर्स लिखती कि 2 घंटे से खेल रही है तो फॉर का यूज करती, पर मुझे एग्जैक्ट टाइम पता है कि वो सुबह 7 बजे से खेल रही है। जब वो सुबह 7 बजे से खेल रही है तो मैंने सिंस का यूज करी, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम मुझे पता है। जब इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगी तो हो जाएगा कि आयुषी हैज नॉट बीन प्लेइंग वॉलीबॉल since 7 AM। और जब मैं इसका नेक्स्ट इंट्रोगेटिव बनाऊंगी तो हैज आयुषी बीन प्लेइंग वॉलीबॉल सिंस 7 AM। और इंट्रोगेटिव है इसलिए इसमें ऐड हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। थर्ड एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें हम यूज करने वाले हैव हेल्पिंग वर्ब। तो हमने ये देखे थे कि सिंगुलर के साथ हैज यूज होता, प्लूरल के साथ हैव, लेकिन आई और एक ऐसा वर्ड है, आई जो है वो एक ऐसा वर्ड है जिसमें हैव यूज होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट और आई सब्जेक्ट एक ऐसा है जिसमें हम हैव का यूज करेंगे। इसका मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ। आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। क्योंकि मुझे पता नहीं है, मतलब मैं एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रही हूँ कि मैं कब से रह रही हूँ, बस मैं इतना बता रही हूँ कि मैं 5 सालों से दिल्ली में रह रही हूँ। जब मैं इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी आई हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 5 years। और जब मैं इसका क्वेश्चन बनाऊंगी तो क्या लिखूंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, have I been living in Delhi for 5 years। क्योंकि मुझे एग्जैक्ट नहीं बताना है कि मैं कब से कितने ईयर कब से रह रही हूँ, या मुझे डेट एग्जैक्ट नहीं बताना है, बस मैं ये बता रही हूँ कि मैं 5 साल से दिल्ली में रह रही हूँ। तो मैं जो फॉर है उसका यूज करूंगी, और आई के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब, और फॉर क्योंकि एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एक पीरियड ऑफ टाइम गिवन है कि 5 years। एग्जाम्पल जिसमें मैं हैव का यूज कर रही हूँ, तो हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट दे भी है, तो दे के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट हैव का यूज कर रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन स्वीनी सिंस 2013। अगर मैं बोलूं कि वे स्यूनी में 2013 से रह रहे हैं, तो मैंने एक एग्जैक्ट टाइम बताया, एग्जैक्ट ईयर बताया, इसलिए मैं सिंस का यूज करूंगी। जब मैं इसका नेगेटिव बनाऊंगी तो दे हैव नॉट बीन लिविंग इन स्वीनी सिंस 2013। और जब इसका मैं क्वेश्चन बनाऊंगी तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो क्या होगा, जो हैव है हेल्पिंग वर्ब वो, उसके बाद दे बीन लिविंग इन स्वीनी सिंस 2013। क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, जैसे कि मैंने कैलेंडर में आपको यूज बताई थी कि सिंस जो है वो कैलेंडर में यूज होगा। कैलेंडर में डे भी आता है, डेट भी आती है और ईयर भी आता है, इसलिए इसमें कैलेंडर वर्ड यूज हुआ है सिंस के लिए। क्लॉक मतलब एग्जैक्ट टाइम, 7 बजे से 8 बजे से कब से, और पार्ट ऑफ ईच डे मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में या नून में। तो ये था सिंस का और फॉर का यूज, और ये थे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर विद एग्जांपल। सो थैंक यू।